भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत अच्छा लगा आप लोग को। मेरा नमस्कार खुलूंगा। आप लोग ठीक है ना? सब लोग खुश है? कितना देर से मीटिंग में बैठा हुआ? 1 घंटा हो गया कि 2 घंटा? 1 घंटा। ठीक है, मैं और 15 मिनट लूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आज का सभा में हमारा बीच में उपस्थित त्रिपुरा प्रदेश की सम्मानित मुख्यमंत्री प्रोफेसर मानिक साहा जी, हमारा प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी, पापिया जी, टिंकू जी और पटल कन्या जी, हमारा माताओं, बहनों, भाइयों और तमाम हमारा उपस्थित जनता, सबसे पहले मैं माता त्रिपुरेश्वरी को प्रणाम करता हूं और आप लोगों को मैं बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार करता हूं कि ऐसे शांत माहौल में आप लोग इतना भारी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी थोड़ा दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आया था अगरतला में। बहुत खुश होकर वो दिल्ली गया, इसलिए त्रिपुरा का लोगों ने उनको इतना प्यार दिया, इतना मोहब्बत दिया। फिर थोड़ा दिन पहले हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ में आया था, तब भी आप लोग उनका सभा में गया, उनका सम्मान बढ़ाया। मैं आप लोग को इसके लिए नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भाई और बहनों, मैं असम से हूँ। असम का मतलब क्या है? थोड़ा सा आगे जाइए, सुतारकांडी पार कीजिए, आप लोग को बराक वैली मिल जाएगा, वही असम है। तो त्रिपुरा का एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ असम है। बांग्लादेश तो बांग्लादेश है, असम भारत में है। तो इसीलिए असम और त्रिपुरा भाई भाई है, भाई बहन है, हम लोग एक ही है। असम में भी जनजातीय लोग रहता है, बोडो लोग रहता है, मिसिंग लोग रहता है। यहाँ में भी आप लोग सारे जनजातीय लोग रहते हैं। मैं आप लोग को नमस्कार करता हूँ। हमारे लिए बहुत अच्छा बात है कि हमारा जो बागमा विधानसभा है, यहाँ में हमारा रामापत जमातिया जी मंत्री भी है, विधायक भी है। और मेरा विश्वास है कि जितना 5 साल काम किया रामापत दा ने मिलके, हमारा पहले विप्लव जी था, पहले विप्लव जी मुख्यमंत्री था, अभी प्रोफेसर मानिक साहा मुख्यमंत्री है। सबने मिलके त्रिपुरा का चेहरा बदल दिया पूरा। पहले में जब त्रिपुरा आता था, हर दिन कोई ना कोई जंजाल, प्रोसेशन, कोई ना कोई हुलस्थुल, कोई ना कोई मारपीट, कोई ना कोई धर्षण, कोई ना कोई मर्डर। अभी मानिक साहा जी बोल रहा था कि यही एरिया में 80 लोगों का हत्या हुआ था जब सीपीएम का शासन था। लेकिन आज आप देखिए, कोई त्रिपुरा में कोई मारामारी, कोई मर्डर, कोई रेप का कहानी नहीं है। त्रिपुरा शांत हो गया। और जब कोविड हुआ था, उस समय हमारा सरकार ने बीजेपी का भी ख्याल रखा, सीपीएम का भी ख्याल रखा, सारे लोगों का, मोटा का लोगों का भी ख्याल रखा। सबको हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी सरकार ने ख्याल रखा। आपको याद होगा, त्रिपुरा में पहले 2 रुपया का चावल मिलता था, लेकिन कोविड का समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप लोगों को 2 रुपया चावल का साथ साथ बिना पैसा का भी चावल देना शुरू कर दिया। आप देख सकता है, लोगों को आजकल दिन में कोई फ्री चीज मिलता है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड का समय हम लोग को 35 केजी चावल फ्री दिया। फिर लोगों ने बोला नहीं, ये तो कोविड के लिए दिया है, अभी बंद हो जाएगा। बंद हुआ कि आज भी तो हम लोग को फ्री राइस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो असम का जो मैं गरीब जनजातीय गांव में जाता हूं, लोग मुझको यही बोलता है
कि आप लोग वोट आने का वोट मांगने का जरूरत नहीं है। मैं बोला क्यों जरूरत नहीं है? अरे भाई आप लोग का वोट सर दीजिए, हर महीना हम दुकान से 35 केजी चावल लेके आता हूँ, तो आप लोग हम लोग को भात दे रहा है, आप लोग हम लोग को खाना दे रहा है, और मांगने का क्या जरूरी है? ये तो हमारा जिम्मेदारी है मोदी जी को वोट देना। इसीलिए अब हमको वोट मांगने का जरूरत नहीं है, हम मोदी जी को खुद ब खुद वोट दे देगा। आप देखिए सीपीएम बोलता था वो लोग गरीब का दोस्त है, लेकिन कभी सीपीएम ने बिना पैसा में चावल दिया था? कभी दिया था? और मानिक शाह जी को देखिए, जब 2 रुपया का चावल था, जब बिना पैसा का चावल आया, वही चावल को फ्री कर सकता था, लेकिन फ्री का राइस भी चलते रहा, साथ में 2 रुपया का चावल भी चलते रहा। गंगा से भी आ रहा है, जमुना से भी आ रहा है, दोनों तरफ से आज बिना पैसा का चावल आ रहा है। अभी थोड़ा दिन पहले मैं भी, जैसे त्रिपुरा है, आसाम में, हम लोग छोटे प्रदेश का हूं, हम लोग का पास कर्नाटक मुंबई जैसा पैसा नहीं है, छोटा छोटा हम लोग चलाता हूं, इसलिए हम लोग पहले गरीब बोलता था, लेकिन ठीक है अभी गरीब नहीं हूं। थोड़ा दिन पहले मैं पेपर में पढ़ा कि मानिक शाह जी ने भत्ता 2000 कर दिया। 2018 का चुनाव में मैं त्रिपुरा का चुनाव का इंचार्ज था, तो वो समय मन में यही था कि वोट चाहिए, तो हम ऐसे झूठ मूठ बोल दिया था कि भाई सरकार आएगा तो 2000 भत्ता करेगा, ठीक है। तो हम त्रिपुरा में आने के लिए मेरा डर लगता था, इसलिए कोई आएगा तो कोई पूछेगा भत्ता क्यों 2000 नहीं हुआ। लेकिन आज आप देखिए मानिक शाह जी का बिल कितना बड़ा है। विप्लव जी ने 700 से 12 किया और मानिक शाह जी ने एक ही साथ 1200 से 2000 कर दिया। 3,90,000 फैमिली को आज भत्ता मिलता है। अभी मानिक शाह जी ने बोला कि 30,000 फैमिली को मैं और भत्ता देने वाला हूं। आप सोचिए, अभी असम में भत्ता 12,500 है, मैं थोड़ा लाज भी लगा यहाँ आके, असम में भत्ता 12,500 है और त्रिपुरा में भत्ता 2,000 रुपया है। आप देखिए, तो ये मानिक शाह जी को वोट देना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? एक गरम से पूरा बड़ा हाथ ताली लगाइए, छोटा मोटा हाथ ताली नहीं, ठीक है। मेरा साथ बोलिए भारत माता की। अभी यहाँ मैंने आया तो मानिक शाह जी ने बोला कि दादा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, सरकारी कर्मचारी को डीए दे दिया। मैं बोला डीए दे दिया तो मैंने सोचा 3-4% कुछ दिया होगा। मैं थोड़ा असम का मुख्यमंत्री है, मेरा थोड़ा अहंकार भी है। मैंने उनको पूछा दादा कितना दिया? बोले 12% दे दिया। मैं तो अभी असम में 4% लेके आया हूं, अभी यहाँ जाके मेरा समस्या शुरू हो गया। इसलिए अभी लोग मुझको पकड़ेगा कि त्रिपुरा का सीएम 12% दिया है, अब इतना बड़ा प्रदेश का सीएम होके खाली 4% दिया है। आप देखिए, आज आशा वर्कर का तनख्वाह बढ़ाया, आंगनबाड़ी वर्कर का तनख्वाह बढ़ाया, भत्ता 2000 किया, बिना पैसा का चावल लिया और साथ में कर्मचारी का भी दिए 12% किया। जब पहले विप्लव जी का समय में बढ़ा, मानिक शाह जी सीएम हुआ, 5% बढ़ाया, पहले 3% बढ़ाया, अभी 12% बढ़ाया, टोटल 20% दिए सरकारी कर्मचारी को मिल रहा है। अभी मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा कोशिश करता हूं। आप लोग सोचिए, ये सीपीएम लोग बहुत हल्ला करता है ना, ये जब वाह 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 करना उनका आदत है, कोई दुनिया में उनको कोई सुनते नहीं है। भारत में महाराष्ट्र में भी सीपीएम नहीं है, कर्नाटक में भी सीपीएम नहीं है, असम में भी नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है, मणिपुर में नहीं है, कोई जगह में सीपीएम नहीं है। सीपीएम लोग को भारत का पब्लिक लोग धक्का मार के बाहर कर दिया, चलो तुम लोग का कोई काम नहीं है, घर में बैठो। आप देखो 2018 में जब बीजेपी सरकार नहीं आया था, उस समय सीपीएम का अमल में एक
फोर्थ ग्रेड कर्मचारी को 23,000 रुपया तनख्वाह मिलता था। कितना मिलता था? 23,000। आज कितना मिलता है? कोई मुझको बोल सकता है? सीपीएम लोग बोल रहा है, अरे बीजेपी चुनाव में ये बोला था, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे बाबा लोग, आप सुनो, आपका समय में एक सरकारी कर्मचारी ग्रेड 4 वाला का तनख्वाह था 23,000 और आज एक ग्रेड 4 एम्प्लॉय का तनख्वाह है 37,000 पर मंथ। हर महीना मिलता है। 3% हर साल बढ़ता है, 20% डीए हुआ। लेकिन आज ऐसे अगर आप हिसाब करता है, मैं अभी अभी एक ग्रुप डी एम्प्लॉय को पूछा, नया भर्ती हुआ तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन जो नौकरी कर रहा है आराम से 5-10 साल का, ऐसा एक पीजीटी टीचर को पहले अगर मिलता था 45,000, अभी तनख्वाह मिल रहा है 65,000। पीएम किसान से 2,000 रुपया आते हैं हर साल महीना में। उसका साथ साथ त्रिपुरा का लोगों का जो धान आप लोग बनाता है वो भी 2,040 रुपया में एफसीआई आजकल खरीद के ले जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड का काम शुरू हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम शुरू हुआ, 10 नया कॉलेज त्रिपुरा में आया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आया, फोरेंसिक कॉलेज आया। इतना काम त्रिपुरा में सीपीएम में 25 साल में भी कर नहीं पाया। थोड़ा हमारा दिल में थोड़ा दुख है, 2 साल कोविड लेके गया। अगर 2 साल कोविड लेके नहीं जाता था ना, तो त्रिपुरा का गाड़ी 120 स्पीड में चलता था, अभी 100 में चल रहा है। किसने 20 स्पीड, थोड़ा कोविड का समय थोड़ा हम लोग धीमा हो गया, लेकिन धीमा हुआ, लेकिन फिर भी त्रिपुरा वैक्सीन में नंबर 1 बना। आसाम से भी पहला त्रिपुरा ने सबको वैक्सीन दिया। त्रिपुरा में कभी भी ऑक्सीजन का कमी नहीं हुआ, त्रिपुरा में कभी भी दवाई का कमी नहीं हुआ। त्रिपुरा सरकार हम सब लोगों का इतना ख्याल रखा। भाई और बहनों, अभी एक त्रिपुरा, मान लीजिए एक त्रिपुरा का सरकार है, दिल्ली में एक मोदी जी का सरकार है, तो रेल का एक गाड़ी सामने 2 इंजन होने से कितना स्पीड में जाएगा? मोदी जी का 60 स्पीड, मानिक शाह का 60 स्पीड, 120 में जाएगा। लेकिन सीपीएम का तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। सीपीएम अगर इंजन चलाएगा और 20 में भी नहीं जाएगा। उनका क्या है? दुनिया में तो उनका कोई सरकार नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलता हूं, ये डबल इंजन का सरकार है। एक इंजन अगर 100 स्पीड होता है, डबल इंजन का 200 स्पीड होता है। तो इसीलिए दिल्ली में मोदी जी बीजेपी, अगरतला में बीजेपी, आप देखिए गाड़ी जोर से चलता है। लेकिन जो सीपीएम का गाड़ी था वो तो चलता ही नहीं था, उसमें डीजल भी नहीं था, पेट्रोल भी नहीं था, हंगा फसा दंगा, उनका सिवा तो उनका कोई काम नहीं था। हर जगह में जाओ, अरे लाल झंडा, अरे क्या ये लाल झंडा हो गया? लाल झंडा में तो लोगों का खून होता है, हमको लाल झंडा क्यों चाहिए? अगर सुबह जाके आप बाजार में खून देखते हो तो काम ही नहीं कर सकते हैं। वो खून लगा के बैठा हुआ है, किसका खून? गरीब लोगों का खून, जो सूस के जनजातीय लोगों को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, शोषण किया, हमारा गरीब लोगों को शोषण किया। यही शोषण से त्रिपुरा में सीपीएम का झंडा बना, खून का झंडा बना, पूरा लाल कलर है ना, है कि नहीं? ये खून का झंडा है और खून का झंडा लेके गरीब का खून खींच के ये लोग इतना दिन त्रिपुरा में शासन चलाए। भाइयों और बहनों, कभी त्रिपुरा में विमान बंदर होगा और त्रिपुरा का विमान बंदर हमारा राजा का नाम में होगा। लोग तो सोचा भी नहीं। आज आप लोग कितना लोग गुवाहाटी गया है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन गुवाहाटी से अगरतला का जो विमान बंदर है वो बहुत बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। गुवाहाटी इतना है, अगरतला एयरपोर्ट इतना है, 4 गुना बड़ा है। अब वीडियो करके अभी तो मेरा नौजवान लोग है, वो लोग गुवाहाटी एयरपोर्ट को गूगल कीजिए, इतना मिलेगा। त्रिपुरा एयरपोर्ट को गूगल कीजिए, इतना मिलेगा। त्रिपुरा एयरपोर्ट किसका नाम में हुआ? हमारा राजा का नाम में दिया गया है। कोई एयरपोर्ट
आज देखिए अमित शाह जी ने बोल के दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी से बोल के दिया था कि हमारा सरकार आएगा तो हम जनजातीय लोगों का सम्मान बढ़ाएगा। आज पूरा देश में जानते हैं कि हमारा त्रिपुरा का एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा है और ये त्रिपुरा एयरपोर्ट हमारा राजा का नाम में है। त्रिपुरा में जितना रोड बना 5 साल पहले में माताबारी में आता था, अगरतला से माताबारी। आप लोग खुद सोचिए, मेरा बात समझना नहीं है, मेरा बात मानना नहीं है। अगरतला से माताबारी का रास्ता पहले क्या था, अभी रास्ता क्या हुआ। अगरतला में फ्लाईओवर बनाया था, आधा छोड़ के सीपीएम लोग भाग गया, हम लोग ने पूरा किया। आज त्रिपुरा में रास्ता का उन्नत हुआ, मिड डे मील व्यवस्था अच्छा हुआ। आज त्रिपुरा में पीएम किसान शुरू हुआ, बिना पैसा में चावल आना शुरू हो गया, कॉलेज बन रहा है, स्कूल बन रहा है। आज त्रिपुरा में हर जगह में खुशहाली देखता है। लेकिन अभी हम लोग और 5 साल के लिए बीजेपी सरकार नहीं बनाऊंगा तो हमारा जितना काम है फिर रुक जाएगा। फिर गली गली में सीपीएम का कार्यालय आएगा, गुंडागिरी दादागिरी स्टार्ट हो जाएगा और देश में जो मोदी जी का सपना है त्रिपुरा को आगे ले जाने का, वो सपना आधा में रुक जाएगा। भाई और बहनों, हम लोग को त्रिपुरा को आगे लेके जाना है, त्रिपुरा में खुशहाली लाना है और त्रिपुरा को एक बहुत बड़ा प्रदेश बनाना है। त्रिपुरा से गरीबी को मिटाना है। आज पहले सरकारी कार्यालय में लोग काम करते हैं, हर दिन सीपीएम को चंदा देना पड़ता था। अभी तो बीजेपी चंदा नहीं लेता है क्या? रामा प्रसाद जमातिया जी कोई चंदा लेता है क्या? कोई थाना में दादागिरी करता है क्या? कुछ तो नहीं है, सिंपल आदमी है, आप जैसा है। जमातिया दादा भी ऐसा ही है, मैं उनको 8 साल से जानता हूं, कभी गुस्सा ही नहीं, कोई अहंकार नहीं, पूरा ठंडा आदमी है। जैसा आप लोग है वो भी ऐसा है, एक ही घर का जैसा है कि नहीं? तो आज ऐसा मंत्री और विधायक को आप लोग को मिला हुआ है। लेकिन सीपीएम का समय में थाना में केस देने से भी पहले सीपीएम का ऑफिस में आना पड़ता था। सीपीएम ही हर काम करो, एनरेगा का कार्ड बनाना है सीपीएम का ऑफिस में आओ, जो भी करो। लेकिन आज धीरे 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 त्रिपुरा उभर के आया है, किसी का दादागिरी नहीं है, किसी का गुंडागिरी नहीं है। आज आप लोग देखिए, कभी कभी यहां में पहले जितना कंप्लेन था कि बलात्कार होता है, मारडार होता है, हत्या होता है, अभी आइन कानून का हालत भी कितना इंप्रूव हो चुका है। तो इसीलिए भाई और बहनों, मैं आप लोग को इतना ही बताने के लिए आया हूं। अगर 2 साल कोविड नहीं होता था, त्रिपुरा में और काम होता था। लेकिन अभी भी जितना काम हुआ, नॉर्थ ईस्ट में 1 नंबर का काम त्रिपुरा प्रदेश में हुआ है। और ये मेरा तो 1.5 साल हुआ, त्रिपुरा सरकार को 5 साल हुआ। मानिक दास से बाद में मैं सीखूंगा कि कैसे आपने 2000 भत्ता कर दिया, कैसे आपने एक ही साथ इतना दिए दे दिया। बाद में उनका टेक्निक को लेकर मैं आसाम को भी बनाऊंगा। लेकिन पहले त्रिपुरा का जो खुशहाली यहाँ आया है, मेरा मन बहुत ही मुझको प्रसन्न करता है। इसलिए 2018 में मैं जब यहाँ आया था तब मन में शंका था, सरकार तो बनेगा क्या, काम हो सकेगा क्या? लेकिन आज आप लोग में मिलके एक बहुत महान त्रिपुरा आपने बनाया है। ये त्रिपुरा आगे चलते रहे, त्रिपुरा का लोगों को खुशहाली मिलता रहे। मां त्रिपुरेश्वरी का आशीर्वाद हमेशा त्रिपुरा का जनता का साथ रहे, यही मैं प्रणाम करता हूं। चुनाव आएगा तो बाद में आप लोग का पास फिर आऊंगा, फिर बातचीत करूंगा। दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी को हमको त्रिपुरा से जिताना है और फिर एक बार बीजेपी सरकार बनाना है। यही संकल्प का साथ मैं मेरा वाणी का विराम देता हूं। मेरा साथ दोबारा बोलिए, भारत माता के, भारत माता के। मानिक शाह, मानिक शाह, मानिक शाह। बहुत बहुत धन्यवाद।